मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो, बड़े दिन का सीज़न मुबारक हो, जहाँ सजावटें हो रही हैं शहरों में, बाज़ारों में, घरों के अंदर, सब आपका मुबारक हो। याद रहे कि ये मसीह खुदावंद की आमद की ईमान के साथ खुशियों का इजहार है, और यही हमारे ईमान की खूबसूरती है जो ज़ाहिर में नज़र आती है। यही गवाही है जो हम दुनिया को दे सकते हैं, जिसको हम खामोश गवाही कहते हैं। आज मैं एक ख़ास एपिसोड को आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो है चरवाहों की खिदमत, चरवाहों को जो पैगाम दिया गया है। याद रहे कि हमारे मुआशरे में चरवाहों को एक गैर महज़ब तबका समझा जाता है, क्योंकि वो घरों से बाहर रहते हैं, जंगलों में, खेतों में रहते हैं, तालीम याफ्ता नहीं होते, वो तमीज़ से भी फारिग होते हैं। लेकिन हकीकत में चरवाहों को खुदा बहुत पसंद करता है। वो खुदा की नज़र में मकबूल देखे गए। देखिए, जब कायन और हाबिल का मुवाजना करते हैं तो हाबिल चरवाहा था। जब हम अब्राहम की तरफ देखते हैं तो अब्राहम ने तो सारी ज़िंदगी भेड़ बकरियां चराईं, और बहुत बड़ा वो भेड़ बकरियों का चरवाहा, नौकर चाकर और सब कुछ उसके साथ था। और उसने एक दो सफ़र में ज़िंदगी गुजारी, दूसरा चौपानी करते हुए ज़िंदगी बसर की है। और फिर हम याकूब को और ईसाऊ को देखेंगे। ईसाऊ जो था वो शिकारी था, मगर याकूब चरवाहा था। उसने कितनी सरफराजी पाई, खुदा के हुज़ूर वो कितना पसंदीदा ठहरा है। और उसके बाद हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद चरवाहा था। जब सैमुअल उसको मसा करने के लिए गया, उसके भाई आए, भाइयों को देखा, खूबसूरत थे, जवान थे, जंगजू थे, मगर जब उसको दाऊद को बुलाया गया तो खुदा ने उससे कहा, सैमुअल से कहा कि यही है वो जो जिसकी मुझे ज़रूरत है, और वही आगे चल के खुदा का पसंदीदा बंदा बन जाता है। इसी तरह से एक मेरा दोस्त है जिसने एक किताब लिखी है। उस किताब का उन्वान ही मवेशी पालना नबियों का पेशा है। और इसके अंदर लीडरशिप है, इसके अंदर रहनुमाई की तरबियत पाई जाती है। वो किस तरह से अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उनकी चौपानी करता है, उनके आगे आगे चलता है। 23 ज़बूर जो चरवाहे की बाबत लिखा हुआ है, उसको दाऊद ने मिसाल बनाकर हमारे सामने रख दिया है। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में ये बात बड़ी अहम है, जब वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अच्छा चरवाहा, ये नहीं लिखा हुआ कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, बल्कि लिखा है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। सारी दुनिया उसकी भेड़ें हैं, लेकिन वो जो उस पर ईमान रखते हैं उसके भेड़ खाने में हैं। उनसे तवक्को की जाती है कि वो अच्छे चरवाहे को अपना रहनुमा हादी जानकर उसकी पैरवी करें। अब मैं आता हूँ बड़े दिन के हवाले से। अब जहाँ सितारे ने मजूसियों को पैगाम दिया, खुदा के फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया, ख्वाब में यूसुफ को पैगाम दिया, और अलिशबा को रूहुल कुद्दुस की ममूरी में पैगाम मिलता है, वहीं पर जो चरवाहे हैं, जो मैदानों में, जंगलों में रहते थे, उनको पैगाम मिलता है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अब ये जो अशारे चरवाहों को बताए गए हैं, वो चरवाहे जो बैतलहम के चरवाहे थे, वो ये जानते थे कि एक मुनज्जी पैदा होने वाला है। और उनको इतना पावरफुल पैगाम दे दिया गया कि हैरानी की बात है, रात की तारीकी में जब वो नूर जो खुदावंद यीशु मसीह का था, जब उनके ऊपर चमकता है, वो अंधेरी रात दिन की मानद हो जाती है। वो ज़मीन के ऊपर चींटियाँ भी चलती नज़र आती होंगी, और वो फ़ौरन अपना प्रोग्राम तश्कील दे लेते हैं। याद रहे कि उन्होंने अपनी भेड़ों को तन्हा नहीं छोड़ा है, और वो किसी के सुपुर्द करके आते हैं अपनी भेड़ों को, वो अपने नौकरों के हैंड ओवर करके आते हैं, और फिर वो आकर यीशु मसीह को देखते हैं। तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यकीन उन्होंने ऐसा ही देखा।
जब उन्होंने देखा, फिर आगे लिखा है, और वो खुदा की हम्द करते हुए वापस लौटे। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह सबके लिए है। उसका पैगाम जब फरिश्ते के वसीले दिया गया, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते। जैसे वो चरवाहे की बात मैंने की है कि यीशु कहता अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, तो यहाँ पर भी वही बात है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी दुनिया के वास्ते है कि आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। उसको तुम चरनी के अंदर, एक खुरली के अंदर, एक जानवरों के चारा डालने की जगह है जो, उसमें देखोगे, उस कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। मेरे अजीजों, याद रखें, आज की इस हमारी छोटी सी गुफ्तगू में मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है। जब खुदावंद बुलाता है तो देर मत करें, जब खुदावंद आवाज़ देता है तो देर मत करें, मगर ये भी ना करें कि अपना सब कुछ उसको खाली छोड़ के आ जाएं। देखिए, उन चरवाहों ने अपने मवेशियों को नौकरों के सुपुर्द किया और ख़ुद वो चरनी तक पहुंच जाते हैं, बैतलहम के उस सराय तक पहुंच जाते हैं। वो वहीं के थे, बैतलहम के लोग ही थे, वो यहूदी थे, बनी इसराइल से थे। उन लोगों को बड़ा इल्म था, बड़ा पता था कि एक मुनज्जी आने वाला है। आज मुझे और आपको पता है कि यीशु आ गया है। यीशु हमारे दिल की चरनी के अंदर है। यीशु को देखने के लिए हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या मैंने अपने मन को यीशु के लिए रखा हुआ है, अलग किया हुआ है, उसको सजाया हुआ है, जिस चरनी के अंदर से लोग यीशु मसीह को देख सकें। मेरी ज़िंदगी से, आपसी ज़िंदगी से लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। अपने आप को तैयार करें ताकि बड़े दिन की खुशियों के साथ साथ, ज़ाहिरी खुशियों के साथ साथ अपने अंदर खुदावंद को जगह दें, क्योंकि उसने अपना जलाल हम सब पर जलवागर फरमाया है। खुदावंद आपको बरकत दे।